रही है। खबर के मुताबिक आर्मी के पिकेट पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। जी हां, राजौरी में आर्मी के पिकेट पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। मुस्तैद जवानों ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बना दिया है। शदीद फायरिंग जारी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर है। आर्मी के पिकेट पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। मुस्तैद नौजवानों ने, जितने भी वहां फौजी जवान मौजूद थे, मुस्तैद जवानों ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम कर दिया है, लेकिन शदीद फायरिंग जारी है। एक फौजी जवान के जख्मी होने की खबर आ रही है। भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। माना जाता है कि कुछ दहशतगर्द करीब के जंगल में हैं और जो इलाका है खास इलाके में वहां छिपे हैं और वहीं पर फायरिंग का तबादला हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी से आर्मी के पिकेट पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। मुस्तैद जवानों ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बना दिया है। शदीद फायरिंग, आप गोलियों की आवाज सुन सकते हैं। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, राजौरी से बड़ी खबर, आर्मी के पिकेट पर दहशतगर्दों का हमला। मुस्तैद जवानों ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया। शदीद फायरिंग, इंटेंस फायरिंग कंटिन्यूड। एक फौजी जवान के जख्मी होने की खबर आ रही है। भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर शक्ति राजौरी से। शक्ति, क्या अपडेट है? देखिए, राजौरी के गुंदा स्वाद का इलाका है जो कि राजौरी और रियासी के बिल्कुल बॉर्डर पे आता है और आज सुबह तड़के के लिए आता है जब आतंकियों का बड़ी साजिश जो है रखी थी। एक आर्मी कैंप जो कि इस एरिया में दूर का इलाका में जंगल में स्थित है और वो न्यू एस्टेब्लिश आर्मी कैंप है, वहां पर खास लगा के हमला करने की, लेकिन हमारे चौकस जवानों ने इस हमले को कामयाब नहीं होने दिया और आतंकियों के इस हमले को पूरी तरह से विफल किया। लेकिन हमारा जवान जो है वो भी घायल हुआ है और इसके बाद जो है वो पूरी तरह से पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर जो है वो कॉर्डन लगाया गया है। फायरिंग जो है वो जारी है क्योंकि जो जंगल का एरिया है, अक्सर इससे पहले भी इस इलाके में इस तरह की कई वारदातें हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो जंगल के एरिया में जो आतंकी हैं उनको छुपने की जगह जो है वो मिलती है और वो इस पूरे इलाके में इससे पहले भी काफी वारदातों को अंजाम जो है वो दे चुके हैं। तो इसलिए इस पूरे एरिया को जो है खंगाला जा रहा है। फायरिंग जो है वो इस वक्त इस पूरे एरिया में जो है वो चल रही है। तो एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो राजौरी से वो भी यहाँ पर पहुंच रही है और पूरे एरिया को जो है वो अलर्ट किया गया है। राजौरी, लगभग कितनी देर पहले से ये गोलियों का तबादला हो रहा है और क्या ये गोलियों का तबादला कहीं ना कहीं कोशिश किसी एम्बुश की थी जिसे जवानों ने नाकाम किया है? देखिए, ये एक आर्मी कैंप के ऊपर हमले की कोशिश की, सुसाइड अटैक से हम मान सकते हैं कि आतंकी भी ये मंशा थी कि वो आर्मी कैंप पे अटैक करें और नुकसान जो है वो ज्यादा किया जाए। इस मंशा से आतंकी जो है वो सुबह तड़के इस योजना के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और इस जो अलर्ट कंट्री था उसने जब इस हरकत को देखा तो इसने विफल किया इस पूरी साजिश को और उसके बाद जो है वो पूरी तरह से आर्मी, क्योंकि पूरे एरिया में पहले से ही न सिर्फ ये एरिया बल्कि पूरा राजौरी जिला जो है वो अलर्ट पर है, क्योंकि जो आतंकी वारदातें जम्मू डिवीजन में लगातार हो रही हैं उसको लेकर पहले से ही हमारे जवान जो है वो अलर्ट पे थे, इसलिए एक बड़ी साजिश को उन्होंने नाकाम किया। जी शक्ति, जो खबरें हैं कि मजीद वहां जो जवान है उनकी तैनाती की गई है, मजीद नफरी वहां पर भेजी गई है, ये सब कुछ कितनी देर पहले हुआ? जी बिल्कुल, ये जब तक ये सुबह तड़के जब अगर हम बात करें जब ये अटैक हुआ तो उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो राजौरी हेडक्वार्टर से मंगवाई गई, क्या वो सीआरपी की हो, सेना के जवान हो या पुलिस एसओजी के जवान हो, एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो मंगाई गई। और ये मैं कहूँ कि जो इलाका है ये बुजल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है और ये राजौरी के बिल्कुल सीमा पर यानी रियासी की सीमा पर स्थित है। और दूसरा जो है इसका वो कालाकोट की तरफ से आता है और उसका पूरे एरिया में जो कालाकोट एरिया हो, गुंदा का एरिया हो, गुवास का एरिया हो या फिर कोटरंग का और बुद्धल का एरिया हो, पूरे एरिया में जो है वो कॉर्डन किया गया है और इस एरिया को कॉर्डन करके पूरे सर्च बड़े पैमाने पर वहां पर शुरू की गई है। जी शक्ति, आप हमारे साथ बने रहे। मैं जरा अपने जो दर्शक है, जो नाजरीन है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कितनी इंटेंस फायरिंग जो है चल रही है, कितनी शदीद गोलाबारी है।
तो ये जो गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं, यही वो गोलीबारी है, यही वो इंटेंस फायरिंग है। और इस फायरिंग से आपको अंदाजा हो सकता है कि किस तरह से जो मुस्तैद जवान हैं उन्होंने इसका मुकाबला किया है। न सिर्फ ये कि मुकाबला किया, बल्कि दहशतगर्दों की जो कोशिश थी कि पिकेट पर हमला करके तबाही मचाने की, उस हमले को, उस मंसूबे को जवानों ने नाकाम कर दिया है। ये खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर। आर्मी के पिकेट पर दहशतगर्दों का हमला, मुस्तैद जवानों ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम किया। शदीद फायरिंग, इंटेंस फायरिंग जो है वो जारी है। खबरों के मुताबिक एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। भारी नफरी मौके पर पहुंची है। माना जाता है कि कुछ दहशतगर्द करीब के जंगल में छिपे हैं। गुंदा खास इलाके में यह हमला किया गया है। शक्ति, एक जो खबर है कि एक जवान इस दौरान जख्मी हुआ है, क्या उस बारे में कोई तफसीलात? देखिए, घटना में जो जवान घायल हुआ है उसे कोई तौर पर यहाँ से जो है वो रेफर किया गया राजौरी। उसके बाद उसको उधमपुर अस्पताल जो सेना का अस्पताल वहाँ पर रेफर किया गया है। और वो स्पॉट पे जो है वो जख्मी हुआ है। गंभीर तौर पर उसकी हालत गंभीर जो है वो पाई जा रही है, लेकिन फिलहाल ये है कि वो अभी भी जो है वो ज़ेरे इलाज है। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मैं आपके पास फिर लौटूंगा मजीद अपडेट के लिए। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर। राजौरी में आर्मी के पिकेट पर दहशतगर्दों का हमला, मुस्तैद जवानों ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम किया। शदीद फायरिंग हुई और एक फौजी जवान के जख्मी होने की फिलहाल खबर आ रही है। भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। माना जाता है कि कुछ दहशतगर्द करीब के जंगल में छिपे हैं। गुंदा खास ये इलाका है, इसी इलाके में हमला हुआ था, लेकिन जवान मुस्तैद थे, अलर्ट थे। उन्होंने बहुत ही जवामर्दी के साथ मुकाबला किया और दहशतगर्दों के मंसूबे को फिलहाल वो नाकाम कर चुके हैं। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल ने जम्मू के सरहदी इलाके में तैनात बीएसएफ के दस्तों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने यूनिट कमांडेंट के साथ ऑपरेशनल पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। डीजीबीएसएफ ने फौजियों के साथ बातचीत की और इनकी लगन और पेशावराना महारत की तारीफ की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल जम्मू बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ सिक्योरिटी के सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के 2 रोजा दौरे पर पहुंचे हुए हैं। और अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला साबा के गुड्डा सलाथिया विजयपुर के दौरे पर थे। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जब पहला आतंकी हमला हुआ था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरन इस संजीदगी मामले पर मीटिंग तलब करनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला कन्वेंशन के दौरान पार्टी कारकुनों से खिताब भी वो करेंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अब अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। अगर इन ताकतों के सामने झुकना है तो मत कराइए इलेक्शन, हमें कोई एतराज नहीं होगा। आप खड़े होके, क्योंकि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर से पहले ये इंतखाबात जो है ये मुकम्मल होने चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहिए कि जम्मू कश्मीर में हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप कहिए कि हम उन ताकतों के सामने झुकना चाहते हैं जिन्होंने जम्मू में पिछले 1 साल में 55 हमारे बहादुर सैनिक जो हैं शहीद किए हैं। अगर आप उनकी शहादत को इस तरह नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हैं, ज़ाया करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हम चुपचाप इसको बर्दाश्त करेंगे और क्या कर सकते हैं। जम्मू में जो देखिए ना, हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसी ताकतें हैं जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती नहीं चाहते। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तरफ से भी लापरवाही है। आखिरकार 55 हमारे सैनिक जो हैं मारे गए। आज 1 साल के बाद एलजी साहब को मीटिंग लेना याद आया। उनको तो पहले दिन ये मीटिंग करनी चाहिए थी। उन्होंने इंतज़ार क्यों किया कि हम यहाँ से जो है उनके बारे में कहना शुरू करें और फिर ये मीटिंग रखी जाए। उनको तो पहले दिन से ये मीटिंग करनी चाहिए थी और हालात पे जो है काबू
जो है करने की कोशिश करनी थी। और टाउन हॉल कंसर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन में गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज फारूक अहमद शाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व जिला सदर बारामूला सज्जाद शफी ओडी और दीगर लीडरान ने शिरकत की। कन्वेंशन में नौजवानों के साथ साथ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने का अहद किया। इस मौके पर फारूक अहमद शाह ने लोगों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाकर अवाम की खिदमत का मजीद मौका दें। सज्जाद शफी ओडी ने भी खिताब करके बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये यहाँ की अवामी हुकूमत नहीं चाहते, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अवाम की मुंतखब हुकूमत से महरूम रखना चाहते हैं। कन्वेंशन में दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले भी ये स्टैंड है कि जो आपने एब्रोगेशन 370 की है, वो जो हमसे हक छीना गया है, वो हक के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। और पहली बात यह है कि हमने कहा है कि भाई हमारी स्टेटहुड वापस करें। देखिए, जे.एंड.के कोई पांडिचेरी नहीं है, ये गोवा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर एक रियासत थी। ये पहली मरतबा हिस्ट्री में हुआ है कि रियासत को यूटी में चेंज किया गया। अदरवाइज जो हमने हिस्ट्री देखी है कि यूटी को रियासत में बदला गया है। तो हमारा ये पहला ये जो है यही है कि भाई इसको फुल फ्लैज वापस रियासत दिया जाए। हम तो ये कहते हैं कि जो लद्दाख और करगिल के लोगों ने ऑलरेडी बोला है कि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ जाना चाहते हैं। तो इसका स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। और अगर इन्हें रिस्टोर नहीं किया तो अगर इन्हें इलेक्शन ऐसे ही किए तो पहला जो रेजोल्यूशन होगा उस असेंबली में वो यही होगा कि हमारा स्टेटहुड को वापस रिस्टोर किया। उसके लिए हम लड़ेंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक्शन नीति के प्रभाव पर हुई चर्चा। हंदवाड़ा पुलिस ने फेसबुक धोखाधड़ी का मामला सुलझाया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है तीनों से पूछताछ। उधमपुर पुलिस ने डीपीएल उधमपुर में निःशुल्क चिकित्सा एवं नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का किया आयोजन। शिविर में लोगों से की गई नशे से दूर रहने की अपील। शिविर में लोगों ने बढ़ कर लिया भाग। करीमाबाद में पुलवामा पुलिस ने पुलिस सामुदायिक भागीदारी समूह बैठक का किया आयोजन। बैठक की अध्यक्षता एसएसपी पीडी दत्ता ने की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। बांग्लादेश में चली अशांति के कारण भारतीय छात्र त्रिपुरा के साथ विभिन्न आईसीपी के माध्यम से लौट रहे हैं। भारत नेपाल सहित लगभग 100 छात्र वैध दस्तावेजों के साथ आ चुके हैं वापस और लोगों के आने की है उम्मीद। पुंछ पुलिस की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाया गया महाअभियान। नगर में करीब 10 स्थानों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। मेंढर में शुरू हुआ सखी सरवर मेला। 3 दिनों तक चलेगा सखी सरवर मेला। हजारों श्रद्धालु इस भव्य समागम में लेंगे हिस्सा। आरएसपुरा में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर लोगों ने विभाग के खिलाफ जताई नाराजगी। कांग्रेस नेता चौधरी मोहन सिंह की अगुवाई में किया गया विरोध प्रदर्शन। कठुआ के कैनाल में नहाने के दौरान 8 वर्षीय प्रवासी बच्चे की हुई मौत। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नहर से निकाला। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी। राजौरी के सामुदायिक चिकित्सा विभाग ने परिवार दत्तक ग्रहण स्वास्थ्य शिविर का किया आयोजन। शिविर में मंजाकोट के निवासियों को मुफ्त चिकित्सा पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। इस वक्त एक बड़ी खबर है अमेरिका से। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात से बाहर हो चुके हैं। वो सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने अपनी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने नायब सदर कमला हैरिस की नामजदगी के लिए हिमायत का इजहार भी किया, लेकिन सदर बाइडेन की जानिब से हिमायत का मतलब नामजदगी नहीं है। अब डेमोक्रेट्स को फौरी तौर पर चंद हफ्तों के अंदर सदारती नामजदगी के अमल में हमाहंगी लाने की कोशिश करनी होगी और इत्तेफाक राय से एक नए उम्मीदवार को नामजद करना होगा। तो बड़ी खबर फिलहाल ये है कि जो नवंबर में इंतखाबात होने हैं उस इंतखाब में, उस चुनाव में बाइडेन बनाम ट्रंप या ट्रंप बनाम बाइडेन ये नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बाइडेन ने अपने आप को इस रेस से बाहर कर लिया है।
हालांकि पहले से ऐसी चर्चा थी, जो अनऑफिशियल जो बातें हो रही थी उसमें यही था कि शायद जो बाइडेन अब उतने फिट नहीं है, या वो कुछ बीमारियों का शिकार है, या उनकी उम्र ज्यादा हो गई, ऐसी कई तरह की चर्चा थी। अब जाकर खुद बाइडेन ने इस बात का एक तरह से ऐलान कर दिया है। उन्होंने खुद को सदारती ओहदे के रेस से बाहर कर दिया है। वो फिलहाल सदर हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने अपनी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने जम्मू में अमन को खराब करने और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने पर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान का पुतला नजर आतिश किया और पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंडियन यूथ कांग्रेस उदय भानु चिब ने मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि फौज को स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से निपटने के लिए फ्री हैंड दिया जाना चाहिए ताकि वह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सके। उन्होंने सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को काफी मसाइल का सामना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के साथ ही रियासत का दर्जा जल्द बहाल किए जाने का भी मुतालबा किया। हमले हो रहे हैं, कायराना हमले पाकिस्तान से हो रहे हैं। सबसे पहले उसके खिलाफ आज जम्मू का डोगरा, जम्मू के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं हमारी केंद्र सरकार से कि आर्मी को फ्री हैंड दिया जाए, आर्मी को खुली छूट दी जाए। वो हमारे आर्मी के ऊपर लगातार हमले पे हमला जम्मू रीजन में करी जा रहे हैं, लेकिन आर्मी को कोई खुले हाथ फ्री हैंड नहीं दी जा रही, कोई गतिविधि नहीं हो रही। केंद्र सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई है। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त से सख्त कदम लेने चाहिए। हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, अगर हम अमित शाह जी की बात करें, क्या गुजरात में कितनी देर हो गई? 5 दिन भी चुनाव आप देर करते हो। गुजरात में टाइम से चुनाव होता है, हर एक प्रदेश में टाइम से चुनाव होता है, लेकिन यहाँ चुनाव क्यों नहीं हो रहा? यहाँ के लोगों के मसले हैं, यहाँ पे बिजली के पावर कट्स हो रहे हैं। जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से एक ही फर्क है, पावर कट पहले की तरह हो रहे हैं, लेकिन बिजली का बिल जो 300 रुपए 400 रुपए आता था वो हजारों पे आ रहा है। ये बिजली का बिल हजारों में जो बिजली का बिल आ रहा है, इसके खिलाफ कौन सुनेगा? मांग कर रहे हैं, लोगों की सरकार होनी चाहिए, लोगों के पास ताकत होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों की सरकार होगी तो वो सरकार को बोलेंगे बिजली सस्ती करो, तो वो सरकार को करना पड़ेगा। और जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान हिफ्जान सेहत के महफूज तरीकों को फरोग देने के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस अहम इक़दाम में गांदरबल जिले के बालटाल बेस कैंप में फनकारों के एक ग्रुप के जरिए यात्रियों, सफाई सुथराई के कारकुनों और स्टेक होल्डर्स को इसकी अहमियत के बारे में आगाह किया गया। सभी स्टेक होल्डर्स को मशगूल करने के लिए एक दिलकश स्ट्रीट प्ले शो पेश किया गया। अपने मुक़द्दस सफर के दौरान हिफ्जान सेहत को बरकरार रखने के लिए बेदारी पैदा की गई। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर ने कहा है कि श्री गफवाड़ा अनंतनाग के ट्रेल और मलका इलाकों में 2 दिन कबल इस हाल के फैलने के बाद हालात काबू में हैं। डायरेक्टर ने बहरान के बरवक्त इंतजाम में महकमा सेहत के किरदार को सराहा। CMO अनंतनाग और BMO सालार के साथ ट्रेल एरिया डायरेक्टर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की और सूरत हाल का जायजा लिया। जब ये हुआ था, आई वॉज इन टच विद द BMO एंड CMO, और उसी टाइम इन्होंने जो प्रोएक्टिव रोल किया, जो उन्होंने सीखा है इतने सालों से, आप भी हमारे साथ देखते आ रहे हो प्रोएक्टिव रोल में क्या किया। एम्बुलेंसेज आ गई, हमारे टीम्स आ गए, डॉक्टर साहिबान आ गए, यहाँ लोग भी गवाही देते हैं कि हाँ इमीडिएटली हालत की टीम्स आ गई और उन्होंने उनको जो भी दवाई, चाहे IV फ्लूइड था, ग्लूकोज था, कुछ भी था, सारा कुछ देकर उनको स्टेबलाइज कर दिया। आज ऑन द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर आबिद रशीद जी, उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कहा सर नहीं, हमने अच्छा काम किया है। जो मुझे लोगों का, मैं वहीं का हूँ, मुझे फीडबैक आया बहुत अच्छा काम किया है हेल्थ टीम ने। तो ऑन हिज डायरेक्शंस आई एम हेयर टुडे। मैं पूरा ये देख रहा हूँ कि यहाँ हमने जो टीम्स रखी थी वो भी पूरा यहाँ ही 2 दिन से है और लोगों की खदमत में लगे हुए हैं। यहाँ भी जो हमने ये टेम्परेरी कैंप्स बनाए हैं, जहाँ हमने अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ रखा है, ड्रग्स रखे हैं, डिस्पोजेबल्स रखे हैं, ताकि इनको कहीं दूर ना जाना पड़े। इमीडिएटली हम करेंगे इनका ये। इसके बगैर भी जो हमने माइकिंग
इनफैक्ट मैं इनको कह रहा था उस टाइम, जो भी बीएमओ साहब थे, इनको मैंने कहा माइकिंग करो, माइकिंग से लोगों को आगाह करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो डोर टू डोर कैंपेन चलानी है वो भी चलाइए। और कुदरती हुस्न से मालामाल जिला पुंछ का सियाती मकाम रंगावर में लोग गर्मियों में भी सर्दी महसूस करते हैं। सियाती मकाम मंडी से रंगावर सस्पेंशन पुल तक सड़क की सहूलतें, पुल के आगे पक्की सड़क की तामीर, बैतुल खला, बारिशों से बचने के लिए शेड्स और हट्स के तामीर की मांग की जा रही है। न्यूज़ 18 JKLH ने जिले के तहसील हेडक्वार्टर मंडी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत मकाम रंगावर का दौरा किया। ये इलाका पीर पंचाल के पहाड़ों में सरसब्ज और शादाब मैदानों, ऊंचे देवदार के दरख्तों और साफ पानी की नदी के साथ एक दरिया के साथ एक सियाती मकाम है। मौसम गर्मा में भी यहां आने वाले सयाहों को सर्दियों का एहसास दिलाता है। न्यूज़ 18 ने जब सूरत हाल का जायजा लिया तो पता चला कि हर रोज जिला और बाहर के इलाकों से सैकड़ों सयाह रंगावर पहुंचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से रंगावर आने वाले सयाहों को काफी मुश्किलात का सामना है। हम यहाँ पे आए हैं, ये जगह का नाम रंगावाड़ है। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं किसी और ही दुनिया में आ चुके हो। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, यहाँ के वातावरण, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन टूरिज़्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस जगह से बेहतर और कोई जगह मुझे लगता नहीं है कि हो सकती है इस वाले एरिया में। ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे टूरिज़्म को डेवलप करें। यहाँ पे डेवलपमेंट की काफ़ी अच्छी ज़रूरत है। ये मंडी वही है जगह, ये जगह बहुत अच्छी है। जैसे गर्मियों के हिसाब से देखा जाए पूरे इंडिया में मतलब वो हाईएस्ट टेम्परेचर तक पहुंच रही है गर्मी, और यहाँ बिल्कुल सर्दी लग रही है हमें, जैसे कि हम सोच रहे हैं हम ठंडे कपड़े पहन के आए थे। मैं पूरी फैमिली के साथ रंगाबाद घूमने आया और रंगाबाद बहुत अच्छी जगह है, बट यहाँ पर एक वो है कि यहाँ पर रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है कि आपको अगर आना है आपको अपना सारा सामान साथ में लाना पड़ेगा, कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अच्छी कोई जगह नहीं है और यहाँ पर हर्ट्स भी नहीं है यहाँ पर बैठने के लिए। यहाँ पर ये ज़मीन है और यहाँ पर इतना डेवलपमेंट होनी चाहिए इस जगह पर। यहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह देखने को मिली। यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है और काफ़ी लोग भी आ रहे हैं, स्कूल से पिकनिक भी आते हैं और गर्मियों की छुट्टियाँ बनाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खस्ता हालत ये है कि मंडी से लेकर यहाँ तक जो रोड है वो बिल्कुल रोड की बहुत खस्ता हालत है। देखो तो यहाँ से ऊपर आने का रास्ता है वो भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं और इस समय मौसम भी काफ़ी अच्छा है। जहाँ पर पूरे देश में इस समय गर्मी का प्रकोप है, लेकिन यहाँ पर जो है इन पहाड़ों में बहुत ही अच्छा मौसम है और काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यहाँ पर कुछ सुविधाओं की कमी है, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए जो सड़क है उस सड़क की हालत भी खस्ता है और यहाँ पर आने के लिए जो रास्ता है जो चढ़ना पड़ता है वो रास्ता भी सही नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने लोगों से बात की, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की जाए, यहाँ पर हट्स बनाई जाए, रास्ता बनाया जाए और मंडी से लेकर यहाँ तक की सड़क को अगर ठीक किया जाए तो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आएंगे और यहाँ पर जो है कारोबार भी विकसित होगा और पर्यटन जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, रंगावाड़, पुंछ। और जिला बांडीपुरा के शादीपुरा इलाके में किसानों ने महकमे इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इलाके में धान के खेत पानी की किल्लत से सूख रहे हैं। किसानों ने कहा है कि खेतों में पानी की किल्लत की वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। उन्होंने LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में एक डार्ट पंप स्टेशन फौरन नस्ब किया जाए ताकि खेतों में पानी पहुंचाया जा सके, वगरना फसल तबाह हो जाएगी।